आप अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भाई अगर आप पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक होना चाहिए कि भाई यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। यह बात आप अपने माइंड में सेट कर लेना। चलिए, मैं यहां पे आपको 2-3 बातें बताऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपको पढ़ना भी है। तो भाई जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना बच्चों। 2-3 ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, आपको अच्छा लगे तो जरा आप इसके लिए गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आप अपने घर से समय से निकलोगे। दूसरी बात यह है कि आप घर से निकलते टाइम अपना बॉक्स जिसमें आप सामान लेके जाओगे, जो भी आप बैग लेके जा रहे हैं, जो भी है वो सारी चीजें चेक करके जाओगे। पहली चीज कि आप अपना एडमिट कार्ड चेक करके जाओगे। सेकंड कि आपके पास जो पेन है वो अच्छे हैं या नहीं, मीन्स कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करके जाना। दूसरी बात हो चुकी है। थर्ड कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले जाना। चौथा कि आप अपने शूज पहनकर मत जाना। आप क्या पहन के जाना, आप सैंडल या फिर चप्पल ही पहन के चले जाना मेरे प्यारे बच्चों, इसका विशेष ध्यान रखना। अब आता हूं कि एग्जाम हॉल में जब आप अपने स्कूल के सामने पहुंचेंगे उस समय पर आपको क्या करना है। देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। उस समय पर आप किसी किताब को या पर्चा कोई खोल के पढ़िएगा मत, क्योंकि उससे आपको उस समय जो है ना कुछ भी तैयार नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी तैयारी करनी है आज कर लीजिए। सुबह उठ के आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से हमारी बात को सुने। और जब आप स्कूल अपने पहुंच जाइएगा, ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा कि आप एक नॉर्मल एग्जाम देने आए हो, ये फील आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्कूल में जब आपकी एंट्री हो जाए, एंट्री करवाने से पहले आप अपने कपड़ों को एक बार चेक कर लेना कि कहीं आपके पास कोई पेज आ तो नहीं गया है या कोई पर्ची आपके पास आपकी जेब में तो नहीं आ गई है, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि दोस्त लोग जो है जानबूझकर पर्ची अपने दोस्त की जेब में डाल देते हैं कि ये फंस जाएगा अभी जाके। तो इन सब चीज़ों से भाई जरूर बच के रहना, ध्यान दीजिएगा। एंट्री करवाने से पहले आप अपने आप को खुद चेक करके तब एंट्री करवाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि लो भाई गया, जाओ सर, लो भाई चेक कर लो मेरे को, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को खुद से एक बार चेक करके तब जाना। जब एक बार आपकी हॉल में एंट्री हो जाए, जब आप हॉल में एंट्री करोगे तो उस समय आपके पास, उसके बाद भी आपके पास 20 से 25 मिनट होंगे। आप जाके आराम, मैंने मिनिमम टाइम बताया है, आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है। हॉल में एक बार जाके बैठेंगे या जो भी रूम में आप बैठे हैं अपना देख लेंगे कहाँ पे बैठना है। उसके बाद फिर आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अपने टेबल पे सारी चीज़ें अरेंज कर लीजिएगा कि अगर आपको घड़ी हाथ में नहीं बांधनी है, टेबल पे रखनी है तो बहुत अच्छा है, आप टेबल पे रख लेना। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आपके आसपास कोई भी पर्ची या कुछ भी पड़ा तो नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टेबल के आसपास देख लेना कि भाई कुछ पर्ची कुछ भी पड़ा तो नहीं है। फिलहाल पहले दिन जब पेपर देने जा रहे हो तो भाई साफ सफाई होगी, दूसरे दिन हो सकता है कि साफ सफाई सही से ना हुई हो तो दिक्कतें होती हैं। और अगर आप 12th में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो भाई जरूर चेक करना, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में 10th का पेपर हो चुका होगा और उस समय हो सकता है कि आपके पास कुछ भाई नकल सामग्री वहां पड़ी होगी और आप फंस जाओगे। इसका विशेष ध्यान देना। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आप जिस टेबल पे बैठे हैं, देखो ये बातें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बहुत सतर्क करके आपको सारी चीजें बता रहा हूं। जिस टेबल पे आप बैठोगे, जिस चेयर पे बैठोगे, एक बार सर नीचे झुका के टेबल के नीचे देख लेना कहीं भी कोई भी पर्ची या कुछ भी पड़ा तो नहीं है, या फिर चेयर के आसपास कुछ भी पड़ा तो नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है तो डरिएगा मत, टीचर को बुला के बताइएगा कि देखिए सर ये यहाँ पे सामग्री पड़ी हुई है, आप इसको हटा लीजिए, ठीक है। टीचर आपका नॉर्मल आपको भाई वो सारी चीजें हटा देगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टेंशन मत लेना। अब हॉल में आपको पेपर मिलेगा और उस पेपर को लेने के बाद आपको 15 मिनट पढ़ने का समय मिलेगा। आप पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताता हूं। उन 15 मिनट में आप बहुविकल्पियों को खत्म कर सकते हो, उन पे दिमाग लगा सकते हो। तो भाई पहले पेपर पढ़ लेना, पेपर को सीक्वेंस से अटेंड करना, मतलब एक तरफ से शुरू से आखिरी तक पूरा करना।
तक कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, आता हो ना आता हो कुछ भी लिख के जरूर आना मेरे प्यारे बच्चों, बट उसको छोड़ के खाली मत आना, ठीक है? उसको भाई करके जरूर आना मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है? जब आपका पेपर ओवर हो जाए उससे पहले दो चीजों का ध्यान रखना कि आप जब उठना तो अपना एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जब आप जो है रूम से बाहर निकलें तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि भाई आप एडमिट कार्ड में वापस ले जा रहा हूं कि नहीं, या सब कुछ मेरे पास है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत लोग बताते नहीं और आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर को कैसे डील करना है, उसके बारे में दो बातें करूंगा आपके साथ। देखिए, पहली बात कि जब आपको पेपर मिलेगा दो तरीके के बच्चे होंगे, एक को लगेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, दूसरे को लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता है। अब मैं दोनों तरह से बात करूंगा। जिसको सब कुछ आता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है मेरे को सब कुछ आता है, तो भी रिलैक्स रहना, और जिसको कुछ नहीं आता है वो भी बच्चा रिलैक्स रहेगा। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिए। जो बच्चा जिसको सब कुछ आ रहा है उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई इन 3 घंटे में जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो 3 घंटे अच्छे से पेपर में लिख के आना, वो 3 घंटे आपके हिंदी के पेपर के नंबर होंगे, तो जरा ध्यान रखना। अब जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसको मैं बता रहा हूं कि 3 घंटे में जो भी लिख पाना वो लिखना जरूर, ठीक है? बहुत अच्छे से सुनो, जो भी लिख पाना वो लिखना जरूर। ऐसा नहीं है साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, जो आए वो लिख के जाना है। 3 घंटे में खाली नहीं बैठना। एक चीज याद रखना, अगर आपका पेपर हो जाता है, आप सर नीचे करके बैठ जाते हो या अपने दोस्तों को दिखा रहे हो कि भाई लो मेरा पेपर हो गया है, और कमर पे ऐसे हाथ धर के ऐसे भैया ऐसे हाथ बांध के बैठ गए, ये सारी चीजें नहीं करना है। साल भर मेहनत की है तो 3 घंटे जम के मेहनत करके आना वहां पर, ठीक है? पेपर को 2 घंटे में खत्म करोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, 3 घंटे में खत्म करोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। 2 घंटे में खत्म करने के बाद आपको वाहवाही मिल सकती है, लेकिन भैया वो वाहवाही जिंदगी में कभी काम नहीं आती। 3 घंटे जम के मेहनत करोगे तभी काम आएगा जो भी आएगा, ठीक है? तो 3 घंटे आपको जम के मेहनत करनी है, और जो भी आता है भाई वो चीज लिख के आना है, ठीक है? आगे मेरी बात समझे। नहीं आता है तो भी रिलैक्स, आता है तो भैया ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है। हाँ, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है आप अच्छे से तैयारी करके गए हो। जो बच्चे हमारे अच्छे बच्चे, मीन्स की मैं सभी की बात कर रहा हूं, तो जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ तैयार है, प्लीज और प्लीज धैर्य रख के पेपर देना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कल के पेपर में, ठीक है? उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। फोड़ के आना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तैयारी कर ली है। लास्ट में एक बात और बोल के जा रहा हूं कि कल है 16 फरवरी, और कल से हम 5 का पंच सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो कल आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल तैयार रहना 5 के पंच की सीरीज में पहला वीडियो देखने के लिए, ठीक है? तो कल मिलते हैं 5 के पंच में पहले वीडियो के साथ, और उसके बाद 5 के पंच में हो सकता है कल आपको 2-2 वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो तैयार रहना कल के लिए बच्चों, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी 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 बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत आपने की है और आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।